हम में से शायद कोई भी नहीं होगा यहाँ जिनको पता नहीं है कि ये सांप्रदायिक अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और राज करने के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अब हम कितने साल अंग्रेज़ों को दोष देने लगेंगे, अब वो चले गए। लेकिन यहाँ पे और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस ने शुरू किया, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ये कांग्रेस लोगों ने भी बहुत कुछ खेल खेला है, लेकिन वो अंधेरे में, ये दिन में खेलते हैं, यही है ना। लेकिन वो कभी ये अपना पॉलिसी नहीं बनाया है, लेकिन अभी ये एक किस्म का पॉलिसी हो गया। लेकिन हम अभी बैठ के सरकार और आरएसएस को सिर्फ दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब जगह पहुंच गया। आप मेन स्ट्रीम, आप मीडिया में देखो, मतलब मीडिया फासीवाद का साथ नहीं देते हैं, वो फासीवाद है, वो फासिस्ट लोग हैं, पूरा उन्होंने टेक ओवर किया है। और हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं, लेकिन आप कल्चर में देखो, सिनेमा में देखो, व्हाट्सएप में देखो, ये सीरियल में देखो, 1 मिनट में नहीं जाता है जहाँ पे ये जहर नहीं घोल रहे होते। तो हम कितने देर तक सरकार के ऊपर, अंग्रेज़ के ऊपर, इसके ऊपर करते रहेंगे? हमें इसका जवाब हमें खुद देना होगा। और इसीलिए मैं बैठ के रो रही थी ये प्ले देख के, ये ड्रामा देख के आज। क्योंकि मान लो कि जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो ताकत है, दुनिया के पूरा ताकत है, अमेरिका में ये सब शुरू हुआ कि आप जितना मर्ज़ी बोलो अपने बारे में, मुसलमान के बारे में बोलो, मतलब यूक्रेन के बारे में बोलो, अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में बोलो, इंडिया हिंदू ये बोलो, ब्राह्मण वो बोलो, जितना मर्जी बोलो अपने बारे में, लेकिन एक दूसरे को साथ नहीं देना कभी भी। अगर अभी मैं पूछती हूँ, अगर हमारे देश में एक बहुत बड़ी शर्म की बात ये है कि जैसे यहाँ पे पंजाब और शायद केरला को छोड़ के कोई नहीं खड़ा हुआ है पैलेस्टीन के साथ, जहाँ पे जेनोसाइड हो रहे, बच्चे को मार रहे लोग, मतलब पागल हो गए वहाँ पे जो जंग है। लेकिन इंडिया में क्योंकि मुसलमान के साथ बैर है, दुश्मनी है, तो यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्रिश्चियंस भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका कुछ लगा है कि जेरूसलम में हमारा वो है, ये है। तो सरकार और जनता एक साथ है, खामोशी नहीं, इजराइल के सपोर्ट में। मतलब जितने भक्त हैं उनका व्हाट्सएप का डीपी इजरायली फ्लैग है, इजरायली झंडा। लेकिन पंजाब में शायद नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में या कहीं भी आप पैलेस्टाइन का झंडा लो तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया में अपने सरकार के खिलाफ, जर्मनी में, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी शर्म। और हमारा ताकत बढ़ जाता है जब हम कोई दूसरे के लिए लड़ते हैं, हमारा ताकत कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। मान लो कि मैं कोई राइटर हूँ जो मेरी ज़िंदगी भर में केरला का छोटा सा सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में छोटे कहानी लिख के बैठ जाओ, नहीं, सब कुछ के बारे में बोलो। जैसे किसी ने अभी बोला ना, गदरी बाबा के जो वारिस है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा है हम लोग। तो इसीलिए हमें अब सरकार का इसका गलती छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं ये सांप्रदायिकता के बारे में? हम कहाँ जाते? आप लोग तो जाते, मैंने देखा शाहीन बाग में बहुत से लोग पहुंच गए, लेकिन सबको खड़ा होना है जब भी हम जुल्म देखते हैं।
अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे तो हम अपने मुद्दों को लेके भी डूब जाएंगे। एक्चुअली मैं कुछ महीने पहले बेरूट में थी और बेरूट में बहुत सारे पुराने पैलेस्टीनियन योद्धाएं मिले जो PLO के थे, यासर अराफात के ज़माने के, और बहुत सारे। तो वो मुझसे मिलके बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया आए थे, हम पूरा इंडिया घूम के बहुत बहुत गरीब लोग 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पैलेस्टीन के लड़ाई के लिए मतलब डोनेट कर रहे थे। तो मैंने कहा पर इंडिया बदल गया, अब ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है कि सरकार बदल गए, लेकिन लोग हमारे साथ हैं ना। मैंने कहा नहीं है, नहीं, ये सही है कि है नहीं। आपने किसी को देखा है, कोई प्रोटेस्ट देखा नहीं ना। तो मेरा दिल टूट गया जब मैं ये बोल रही थी उनको, लेकिन उनको झूठ नहीं बोलना चाहती थी मैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इतना सारा झूठ बोला गया मुसलमानों के बारे में, और जिहादी और ये वो क्या क्या नहीं बोलते। अब सब कुछ हम दोहराने के ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पैलेस्टाइन के रेजिस्टेंस ने अभी साफ किया है वो ये बहुत अजीब सी चीज़ है। हम जमहूरियत के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जमहूरियत वाले देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन कम एनीवे, बट ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज़, वो इज़राइल के साथ खड़े हैं। और जो डेमोक्रेसीज़ नहीं है, ईरान हो, रशिया हो, सीरिया हो, ये लोग सब पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। तो एक तरह से पूरा दुनिया का जो दोगलापन कहते हैं, हिपोक्रेसी को, दोगलापन को एक्सपोज किया है ये छोटा सा जगह गाज़ा ने। अभी तो क्या होने जा रहा है अगले 2 हफ्ते में? हम अगर ट्रम्प तो हमारे मोदी जी जैसे कुछ भी बोल लेता है, मतलब मिशिगन में जाके मुसलमान को बोलते कि हम आपके साथ हैं, वहाँ करके हम नेतन्याहू को वी विल फिनिश द जॉब करते हैं। तो किसी को पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन जो दुनिया का स्थिति था जब वो पहला प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था ट्रम्प, इन 2016, जब उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम में बुलाया, जब उन्होंने वो ईरानी का सबसे बड़ा जनरल सुलेमानी को मार दिया। अब वो ईरान नहीं रहा, वो दुनिया नहीं रहा है। और अगर जंग छिड़ गया ईरान और इज़राइल के बीच में, पूरा दुनिया उसमें आ जाएगा, हम सब का ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ अमेरिका जंग में आ गया तो सब लोग बैठ जाएंगे डर से, क्योंकि बहुत साल हुआ है कि अमेरिका कोई जंग जीता नहीं है। मतलब वियतनाम में नहीं जीता, अफ़गानिस्तान में नहीं जीता, सीरिया में नहीं जीता, कहीं भी नहीं जीता। वो बम गिरा सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते हैं लोगों से। तो अब शायद हो सकता है कि ऐसा जंग छिड़ेगा जो हमने देखा नहीं पहले। लेकिन हम सबको, आपका डीजल का जनरेटर, आपका बोरवेल, आपका घर का बिजली, आपका सब्ज़ी का दाम, हमारा सब कुछ बदलेगा अगर ये जंग होगी। लेकिन ये जंग में हम किस तरफ होंगे हमें डिसाइड करना होंगे, क्योंकि अभी हमारे देश दोनों साइड खेल रहे हैं। वो ब्रिक्स का समिट में भी जा रहे हैं, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वाला। वहाँ पे अभी 27 देश है। और वो जैसे जंग कब छेड़ता है, जब अमेरिका को लगता है कि हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा थ्रेट है। इस वक्त
बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमें सारा जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो हम डॉलर में क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो अमेरिका पूरा दुनिया का बैंक है। अगर मान लो कि 27 देश ने कहा कि हम डॉलर में नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा जंग छिड़ेगा। और अब वो यूक्रेन वर्सेस रशिया वो भी ब्रिक्स का है, ताइवान वर्सेस चाइना वो भी ब्रिक्स का है, इजराइल वर्सेस ईरान वो भी ब्रिक्स का है। तो हमको पता लगना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है अपने लिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है आज, और जो मीडिया है हमारे देश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं बता रहे। ढूंढना पड़ेगा आपको सही खबर।